हंगू में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 7 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। 27 साल कैप्टन हमजा ने जवां मर्दी से लड़ते हुए जाम शहादत नौश किया। कैप्टन हमजा का ताल्लुक नारोवाल से था। इलाके में किसी भी दीगर खवारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कैप्टन हमजा की शहादत पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा कि कौम अपने बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकती। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक फितना और खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। मुल्क दुश्मनों के लिए ज़मीन तंग कर दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में भरपूर कार्रवाइयाँ जारी। ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत कंबेला और आसिमाबाद में फितना और हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, दहशतगर्द सरगना शौकत मामा समेत 4 जख्मी। सर्च एंड सैनिटाइजेशन ऑपरेशन के बाद इलाका क्लियर करवा लिया गया। दहशतगर्दों की पनागाहें मिसमार कर दी गई। एक मुल्क पर हमला, तीनों पर हमला तस्वुर होगा। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा तय। शहबाज शरीफ, मोहम्मद बिन सलमान और तैयब एर्दोगान ने दस्तखत कर दिए। मुआहदा तीनों ममालिक के लिए अहम संग मील की हैसियत रखता है। दिफाई मुआहदे के बाद सऊदी दारुल हुकूमत रियाज की बुलंद तरीन इमारत किंगडोम टावर को तीनों ममालिक के कौमी परचमों से सजा दिया गया। नौजवान ताजिर मीर रजा अली की कबर कुशाई का अमल जारी। पुलिस की नफरी तैनात डॉक्टर सुमैया सैयद की निगरानी में 8 रुकनी मेडिकल बोर्ड कबर कुशाई के बाद सैंपल लेगा। कबर कुशाई के अमल के दौरान वालिद और वालदा का DNA लेने का भी फैसला किया गया। मीर रजा की लाश का DNA भी हासिल किया जाएगा। खोपड़ी समेत मुख्तलिफ हिस्सों का तज्जिया होगा। तमाम माहिरीन अपने अपने तौर पर बॉडी की जाँच करेंगे। कबर को अतराफ से टेंट लगाकर सील कर दिया गया। कबर कुशाई जुडिशल मजिस्ट्रेट की निगरानी में की जा रही है। मीर रजा का मौत से चंद घंटे कबल भेजा गया ऑडियो मैसेज सामने आ गया। माली मामलात और अदायगियों से मुतालिक गुफ्तगू शामिल। ऑडियो पैगाम में मीर रजा अली ने पेमेंट रिकवरी से मुतालिक तजावीज़ भी दी हैं। मुखातिब शख्स को 10-10 लाख रुपए के 3 चेक्स लेने का कहा गया। ऑडियो पैगाम में मीर रजा ने मसाइल खुलकर बयान करने का कहा था। और अमरीकी मुसल्लह फ़ौज के सरबराह का सदर ट्रंप को ईरान जंग से निकलने का मशवरा। जनरल डीन केन के नज़दीक जंग बढ़ाने के फ़ौजी ऑप्शन का नतीजा उल्टा निकलने का खदशा है। तनहा फ़िज़ाई ताकत की बुनियाद पर यह जंग नहीं जीती जा सकती। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ईरान में ज़मीनी फ़ौज नहीं भेजना चाहते। अमरीकी सदर समझते हैं कि फ़िज़ाई हमलों से ईरान को डील पर आमादा किया जा सकता है। जनरल कीन समेत कई का ख्याल है कि ऐसा नहीं होगा, बल्कि दीगर ऑप्शन इख्तियार किए जाने चाहिए। हंगू में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 7 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। 27 साल कैप्टन हमजा ने जवां मर्दी से लड़ते हुए जाम शहादत नौश किया। कैप्टन हमजा का ताल्लुक नारोवाल से था। इलाके में किसी भी दीगर खवारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कैप्टन हमजा की शहादत पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा कि कौम अपने बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकती। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक फितना और खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। मुल्क दुश्मनों के लिए ज़मीन तंग कर दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में भरपूर कार्रवाइयाँ जारी। ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत कंबेला और आसिमाबाद में फितना और हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, दहशतगर्द सरगना शौकत मामा समेत 4 जख्मी। सर्च एंड सैनिटाइजेशन ऑपरेशन के बाद इलाका क्लियर करवा लिया गया। दहशतगर्दों की पनागाहें मिसमार कर दी गई। एक मुल्क पर हमला, तीनों पर हमला तस्वुर होगा। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा तय। शहबाज शरीफ, मोहम्मद बिन सलमान और तैयब एर्दोगान ने दस्तखत कर दिए। मुआहदा तीनों ममालिक के लिए अहम संग मील की हैसियत रखता है। दिफाई मुआहदे के बाद सऊदी दारुल हुकूमत रियाज की बुलंद तरीन इमारत किंगडोम टावर को तीनों ममालिक के कौमी परचमों से सजा दिया गया।
नौजवान ताजिर मीर रजा अली की कबर कुशाई का अमल जारी। पुलिस की नफरी तैनात डॉक्टर सुमैया सैयद की निगरानी में 8 रुकनी मेडिकल बोर्ड कबर कुशाई के बाद सैंपल लेगा। कबर कुशाई के अमल के दौरान वालिद और वालदा का DNA लेने का भी फैसला किया गया। मीर रजा की लाश का DNA भी हासिल किया जाएगा। खोपड़ी समेत मुख्तलिफ हिस्सों का तज्जिया होगा। तमाम माहिरीन अपने अपने तौर पर बॉडी की जाँच करेंगे। कबर को अतराफ से टेंट लगाकर सील कर दिया गया। कबर कुशाई जुडिशल मजिस्ट्रेट की निगरानी में की जा रही है। मीर रजा का मौत से चंद घंटे कबल भेजा गया ऑडियो मैसेज सामने आ गया। माली मामलात और अदायगियों से मुतालिक गुफ्तगू शामिल। ऑडियो पैगाम में मीर रजा अली ने पेमेंट रिकवरी से मुतालिक तजावीज़ भी दी हैं। मुखातिब शख्स को 10-10 लाख रुपए के 3 चेक्स लेने का कहा गया। ऑडियो पैगाम में मीर रजा ने मसाइल खुलकर बयान करने का कहा था। और अमरीकी मुसल्लह फ़ौज के सरबराह का सदर ट्रंप को ईरान जंग से निकलने का मशवरा। जनरल डीन केन के नज़दीक जंग बढ़ाने के फ़ौजी ऑप्शन का नतीजा उल्टा निकलने का खदशा है। तन्हा फ़िज़ाई ताकत की बुनियाद पर यह जंग नहीं जीती जा सकती। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ईरान में ज़मीनी फ़ौज नहीं भेजना चाहते। अमरीकी सदर समझते हैं कि फ़िज़ाई हमलों से ईरान को डील पर आमादा किया जा सकता है। जनरल कीन समेत कई का ख्याल है कि ऐसा नहीं होगा, बल्कि दीगर ऑप्शन इख्तियार किए जाने चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।